हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने 15 रुपए पर डे की मजदूरी करके कैसे 1600 करोड़ की कंपनी खड़ी कर डाली। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। कहते हैं जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तब इंसान की पहचान सामने आती है। जिंदगी की इस कठिन परीक्षा में इंसान अपने किस्मत को दोष देता है और हार मान लेता है। वहीं कुछ गिने चुने व्यक्ति कुछ ऐसा कर जाते हैं जो लोगों के प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे ही एक इंसान है SD एल्यूमिनियम के मालिक सुदीप दत्ता जी, जो इस कंपनी में काम किया करते थे। एक समय सुदीप दत्ता जी 15 रुपए पर डे के हिसाब से काम किया करते थे, परंतु आज 1600 करोड़ के मालिक हैं। तो इन्होंने कैसे स्मार्ट वर्क के दम पर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया। तो बात है 1972 की। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक एक छोटे से शहर में जन्म हुआ और इनके पिता आर्मी में थे। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में गोली लगने के कारण इनके पिता पैरालाइज हो गए थे। अब पूरे फैमिली की जिम्मेदारी इनके बड़े भाई पर आ गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनके भाई की तबीयत बिगड़ गई। पूरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण अच्छा इलाज न मिल सका, जिससे इसके भाई की डेथ हो जाती है। और बड़े बेटे के डेथ के कुछ दिनों बाद इनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है। मात्र 17 साल की उम्र में 4 भाई बहनों के साथ पूरी फैमिली की जिम्मेदारी सुदीप दत्ता जी पर आ जाती है। ये एक ऐसा समय था जब पूरी फैमिली को एक जंग लड़कर सरवाइव करना पड़ रहा था। ऐसे में अब सुदीप दत्ता जी के पास 2 रास्ते थे, पढ़ाई छोड़कर रिक्शा चलाना या फिर किसी होटल में वेटर की नौकरी करना। लेकिन उन्होंने तीसरे रास्ते को चुना। दोस्तों की बात मानकर और अमिताभ बच्चन जी से इंस्पायर होकर ड्रीम सिटी मुंबई की टिकट खरीदकर मुंबई आ जाते हैं। कहते हैं सुदीप दत्ता जी को बचपन से कुछ बड़ा करने का जज्बा था, इसलिए ऐसी सिचुएशन में भी तीसरा रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया। 1988 में ड्रीम सिटी मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने 15 रुपए पर डे के हिसाब से एक लेबर का काम शुरू किया। तब उनका काम था पैकिंग, लोडिंग और डिलीवरी का। काम के बीच में जब भी उन्हें टाइम मिलता वह बिजनेस के प्रोसेस को समझने लगते थे। ऐसा करना उन्हें आगे जाके काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। 3 साल बाद 1991 में इनके मालिक को एक बहुत बड़ा लॉस से गुजरना पड़ रहा था, इसलिए उनके मालिक ने कंपनी को बंद करने का डिसीजन लिया। और यहीं से शुरू हुआ सुदीप दत्ता जी का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। वह इस मौके का इस्तेमाल करके अपनी सारी सेविंग और दोस्तों से उधार लेकर 16,000 रुपए इकट्ठा करके उसी फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंच गए उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए। लेकिन इस फैक्ट्री को खरीदने के लिए उतना पैसा काफ़ी नहीं था, लेकिन फिर भी कंपनी के मालिक को नुकसान से गुजरना पड़ रहा था, इसलिए वो उसी पैसे में मान गए थे। लेकिन एक शर्त पर, उस कंपनी से अगले 2 साल तक जितने प्रॉफिट होंगे वो उस कंपनी के मालिक को जाएंगे। सुदीप दत्ता जी इसमें राजी हो जाते हैं। अब जब एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एक बुरे दौर से गुजर रही थी, पूरे मार्केट की शेयर सिर्फ 2 ही कंपनियों के पास थी। एक था जिंदल लिमिटेड और दूसरा था इंडिया फॉयल लिमिटेड, और वह दोनों कंपनियां बहुत ही बड़ी और पावरफुल थी। उन दोनों कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा था। एक छोटी सी कंपनी लेकर उन दोनों कंपनियों के साथ कंपटीशन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इस समय मार्केट में कई नए नए इंडस्ट्री स्टार्ट होने की वजह से और ज़्यादा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बनने लगा था। सुदीप जी इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके बेस्ट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोवाइड करके मार्केट में धीरे धीरे पैर जमाने लगे थे। और अब वह खुद बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर समझाने लगे थे कि कैसे उनकी पैकेजिंग दूसरी कंपनियों के पैकेजिंग से अलग और यूनिक है। ऐसे ही उन्होंने कई छोटी बड़ी कंपनियों को अपना क्लाइंट बना करके धीरे धीरे मार्केट में पोजीशन बनाने लगे थे। इसके बाद जब सन फार्मा, नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर आने लगे थे, फिर उसके बाद सुदीप दत्ता जी को अपने जीवन में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ा।